चलो, अब इसके बाद देखो यहाँ पे कि अब हमें सेकंड पाइवट एलिमेंट सर्च करना है। तो सेकंड पाइवट एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना होगा कि वैसे तो मेरा पाइवट एलिमेंट ये है 1/4, लेकिन अब सेकंड पार्शली पाइवटिंग यूज करनी है मुझे। तो पाइवट के लिए मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट विद मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट कहां पे मिलेगा मुझे? 1/4 और 11/4, इन दोनों से मिलेगा। ठीक है, 3/4 उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो लिखेंगे फाइंड द सेकंड पार्शली पाइवटिंग पाइवट एलिमेंट, फाइंड द सेकंड पार्शली पाइवट एलिमेंट, या इन सेकंड स्टेज पार्शली पाइवटिंग एलिमेंट, जो भी तुम लिखना चाहो। तो पाइवट एलिमेंट इज मैक्सिमम ऑफ 1/4 11/4 इज इक्वल टू 11/4। सो R3 इंटरचेंज R2, R3 और R2 को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। तो जैसे ही इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करने के बाद तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो, करो जल्दी इंटरचेंज। लेकिन ये ऑपरेशन लिखते रहना कि क्या कर रहे हो तुम। अब यहाँ पे हमारा पार्शली पाइवट 11/4 ये लिख दिया हमने, और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि R3 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन लिखो कि R3 नाउ अप्लाई R3 इंटरचेंज R2, या R3 टेंडिंग टू R2 और R2 टेंडिंग टू R3, ऐसे लिख लो। और लिखने के बाद तब ये मैट्रिक्स लिखो। यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे माइनस साइन क्या चल रहा है, ये माइनस जो आ रहा है, ये माइनस नहीं है, ये इक्वलेंट का साइन है। ये इक्वलेंट है इस तरीके से। ठीक है, ये इक्वलेंट साइन है, माइनस साइन नहीं है। तो इंटरचेंज करने के बाद ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स आ गई होगी यहाँ पे। ये मैट्रिक्स आ रही है, देखो। इसके बाद क्या करना है अब? इसके बाद ये 11/4 जो है यहाँ पर, इस 11/4 की जगह क्या बनाना है? अब 1 बनाना है। और 1 कैसे बनेगा कि R2 में अब 4/11 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। R2 में 11/4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगी। हो गया यहां तक बेटा? यस सर।
सभी का हो गया बेटा। चलो अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद ये करना है कि जो ये 1 है, इस 1 के थ्रू अभी तक हम इस एंट्री को 1/4 0 बनाते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये मैट्रिक्स है पूरी ए मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स की जगह पे हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी के लिए मुझे डायगोनल से ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 चाहिए। तो दोनों जगह 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहां भी 0 बनाऊंगा 1/4 की जगह पर भी, और 3/4 की जगह भी 0 बनाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ध्यान रखना बिल्कुल माइंड को यहीं। अब मैं क्या करूंगा कि इस 1/4 की जगह 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें जो पाइवट एलिमेंट है 1, पहले इसमें 4 से डिवाइड करूंगा और फिर 1/4 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो R3 की जगह हम अब ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R3 की जगह R3 माइनस R2/4, R2/4। तो ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां जल्दबाजी में कि 4 से मल्टीप्लाई R3 में कर लिया और R3 से फिर R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो उससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो सोल्व हो जाता है, लेकिन इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा, आंसर गलत मिलेगा फिर तुम्हें। तो इसीलिए मैंने पहले दिन से ही तुम्हें इस चीज के लिए समझाया है कि हमेशा जो भी ऑपरेशन या मल्टीप्लाई या जो भी कुछ करोगे वो हमें कहाँ करना है, पाइवट एलिमेंट में करना है, और सब्ट्रैक्ट भी उसी को ही करना है। ठीक है, जो भी कुछ होना है वो कहाँ होना है, पाइवट एलिमेंट में होना है। तो अब R2 में 4 से डिवाइड करेंगे और R3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 4, एक ऑपरेशन तो ये हो गया। अब यहां भी 0 बनाना है 3/4 की जगह, तो 3/4 की जगह जब 0 बनाएंगे हम तो क्या करना पड़ेगा, R2 में 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R1 की जगह हम लिखेंगे R1 माइनस 3/4 R2, ये ऑपरेशन यूज करेंगे। तो करो जरा, देखो कितना आ रहा है। यहां पर ऑपरेशन नहीं लिखे हुए, मैं बार बार तुम्हें ऑपरेशन लिखवा रहा हूं इसी वजह से, जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन को देखोगे तो घूम जाओगे, फिर सोचोगे कहां कहां से क्या क्या हो गया इसमें। तो साथ के साथ ऑपरेशन लिखते चलो, कैलकुलेशन करते रहो, तो ये समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। लगाओ दोनों ऑपरेशन और बताओ मुझे कितनी वैल्यू आ रही है। थोड़ा जल्दी करो, अदरवाइज टाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा क्वेश्चन हमारा। यस सर, आ गया सर, यही आ रहा है। ओके, जो इसमें दिया हुआ देखो यहाँ पे ये आ रहा हूँ 1, ये इस फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है, एज इट इज होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी इस फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं हो रहा होगा, एज इट इज होगा। यहाँ पर अब ये सेकंड कॉलम इधर का 0 1 0 बन चुका होगा, लेकिन इधर अब यहाँ पे कैलकुलेशन हुई होगी तो कुछ चेंज हो गया होगा, 5/11 माइनस 3/11 माइनस 2/11। और इधर थर्ड कॉलम भी हमारा चेंज हो चुका है, माइनस के 14/11 15/11 और 10/11 ये रखा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर आइडेंटिटी वाले में भी चेंज हो गया, माइनस के 3/11 4/11 माइनस 1/11।
बच्चे यहाँ ध्यान रखना, ये इंटीग्रल में ही लिखना है, डेसिमल पॉइंट्स में नहीं लिखना। कभी लिखो -3/11 को 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स जो भी लिखते हो तुम डेसिमल में, वो नहीं लिखना। अगर वो लिख दिया तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, हद से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब हमारी 2 डायगोनल तो कंप्लीट हो गए, थर्ड डायगोनल पे चलते हैं। थर्ड डायगोनल हमारा ये है, तो अब यही हमारा क्या रहेगा, पाइवट एलिमेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब एकमात्र यही है जो हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि डायगोनल से नीचे के एलिमेंट चेक करते हैं, ऊपर वालों से हमारा कोई मतलब नहीं होता। कभी इसको 15/11 से इंटरचेंज कर लो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो 10/11 ही हमारा क्या है, अब पाइवट एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 10/11 की जगह क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, R3 में 11/10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी रो जो है वो इस तरीके की बन जाएगी है। बाकी पूरा एज इट इज सेम रहेगा। बनाओ इसको, लिखो। नाउ पाइवट एलिमेंट इज 10/11, so becomes 1. तो नाउ मल्टीप्लाई बाय सर 11/10 इन R3। हाँ जी सर 10/11 क्यों लेंगे यहाँ पे पाइवट एलिमेंट, अपने पास तो इससे भी बड़ी वैल्यूज है ना। बेटा, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे होगे, इनको भी काउंट कर रहे होगे। मैंने बताया था कि डायगोनल और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट को देखते हैं हम पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए। पूरे कॉलम को चेक नहीं करते, पूरे कॉलम को हम चेक करते हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि डायगोनल और डायगोनल से नीचे, तो डायगोनल तो हमारा कहाँ है, देखो यहाँ पे डायगोनल, समझ गया डायगोनल सर। एलिमेंट 1 है, इससे नीचे के एलिमेंट 4 3, तो पूरा कॉलम ही चेक हो गया ना ये। सेकंड में हम हाँ क्या सर। करते हैं, सेकंड एलिमेंट और इससे नीचे वाला कितना हो गया 5, हाँ तो इस तरीके से चेक करते हैं हम। तो सर जो लास्ट वाला होगा उसमें सिर्फ हाँ, जो डायगोनल लास्ट एलिमेंट जो एलिमेंट होगा होगा वही बन वही है जाएगा हमारा। पाइवट। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, पाइवट एलिमेंट होगा, जो भी कुछ आएगा ये। ठीक ठीक है अगर सर, 3 ओके क्रॉस सर। 3 में है, 4 क्रॉस 4 में हम्म, होगा तो लास्ट वाला जो भी होगा। ठीक है, हाँ सर हाँ। तो अब 11/10 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी रो ये हो जाएगी 0 0 1, और ये 11/10 -1/5 -1/10, और ये पूरी एज इट इज रहेगी ऊपर की मैट्रिक्स हो सेम। अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि इस 1 के थ्रू जो ये पाइवट एलिमेंट है, अब इनको जीरो बनाना है, ये माइनस के 14/11 और 15/11 को, इनको जीरो बनाना है। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें, वो कहाँ करना है, हमें पाइवट में करना है। तो इस 15/11 की जगह जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 में 15/11 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद R2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखो अप्लाई R2 एरो एरो बना लो, और R2 की जगह अब लिख रहे हैं R2 माइनस 15/11 R3। ठीक है, सिमिलरली यहां पर माइनस के 14/11 दिया हुआ है, तो अब R1 में हम ऑपरेशन यूज करेंगे कि R1 टेंडिंग टू R1 प्लस, अब प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस 14/11 R3। तो ये ऑपरेशन जैसे ही मैं यूज करूंगा तो मेरे दोनों ये क्या हो जाएंगे, माइनस के 14/11 और 15/11 ये 0 0 हो जाएंगे, और जैसे ही ये 0 0 होंगे तो मेरी जो ए मैट्रिक्स थी, अब इस ए मैट्रिक्स की जगह अब क्या बन चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी जगह अब ये ए इनवर्स बन चुका होगा। तो एक बार इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद देखो क्या वैल्यूज आ रही है। जब तक सोल्व नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा, तो करो इसको सोल्व जरा।
सर हो गया। हो गया। तो अब तुम देख रहे होगे तुम्हारा ए इनवर्स ये बन गया, यही हमारा लिखेंगे कि यहाँ लिख देंगे इक्वलेंट आई ऑगमेंटेड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हेयर इज इनवर्स 7/5 1/5 -2/5 -3/2 0 1/2 11/10 -1/5 -1/10, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए इनवर्स की वैल्यू भी पूछी हुई है और उसके साथ साथ वो कह रहा है हैंस फाइंड द सॉल्यूशन, कह रहा ना, हैंस सोल्व द सिस्टम, ये पूछ रहा है। तो सोल्व द सिस्टम का मतलब है कि x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हम लिखेंगे कि नाउ ax is equal to b, ax is equal to b मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड a इनवर्स। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x is equal to a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, x is equal to a इनवर्स b। x क्या है हमारे पास, x1 x2 x3। ए इनवर्स तुम्हारे पास मिल चुका है, ये तुम्हारे पास ए इनवर्स आ चुका है। बी तुम्हें पता है ऑलरेडी 164 है, इनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 1/2 -1/2। इसको भी सोल्व कर लो। हो गया बेटा। तो इस तरीके से तुम इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हो। कल को इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है हमें। ठीक है, अभी घर के लिए तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कंप्लीट है। 12 को मैं करा दूंगा कल, ठीक है ना, अभी इसको छोड़ देना, बस यहाँ तक ही कर लेना। 9 और 11 तीन क्वेश्चन है, 9 के अंदर 2 हैं और एक क्वेश्चन नंबर 11 में है। क्वेश्चन नंबर 9 गॉस एलिमिनेशन मेथड से है और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो जॉर्डन से है। तो ये सभी को करने हैं। कामना, कामना है, यस सर। कामना तुम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करके मुझे सेंड करोगे। गुड्डू, गुड्डू है, यस सर।
तुम जो सोल्व करोगे 9 का सेकंड पार्ट, ठीक है। रिया है, रिया यस सर। तुम बेटा ये 11 का, अच्छा इसमें एक ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करके सेंड करोगे, ठीक है। बाकी ये सभी को तीनों पार्ट तो करने ही है, और तुम तीनों को भी ये कंप्लीट तीनों पार्ट करने हैं, लेकिन मुझे जो सेंड करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट सेकंड 11, ये जो मैंने तुम्हें बताए हैं 9 वाइज, तो इसी अकॉर्डिंग अपना ये मुझे व्हाट्सएप पे तुम्हें सेंड करने हैं, ठीक है, जिससे कि मैं चेक कर लूँ और बता पाऊँ कि हाँ तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे इसमें कहीं पे। ओके सर। चलो तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कल इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है उसको देखते हैं। आज तो हमने इनवर्स फाइंड आउट किया, कल को फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हैं गॉस जॉर्डन से। चलो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ।